हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है 33 पोर्टल की। तो 33 पोर्टल की एनर्जी कैसे रहने वाली है आप सबके लिए, ये आज चेक करेंगे हम। कलेक्टिव रीडिंग है और इसमें से जो भी मैसेज आपको मिलता है वो देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए है तो हो सकता है वो आपके लिए हो, और अगर ज़बरदस्ती किसी मैसेज पे अपना मत सोचिए कि ये आपके लिए है। जितनी रेजनेट होती है उतना ही रखें, बाकी जाने दें। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। एनर्जी हम चेक करके देखते हैं कि ये 33 पोर्टल जो है आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं हर इसमें, और हर किसी के साथ अलग अलग तरीके के बदलाव होते हैं। तो देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं कि 33 पोर्टल जो है आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग अगर रेजनेट हो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ एंजल गाइड करें 33 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है सभी व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें। ये दो कार्ड्स आए हैं, दोनों ही लूंगी मैं। एनवी नंबर 20 एंड डिसीट नंबर 25। ओके, एंड विक्ट्री। तो देखिए ये दोनों कार्ड के नीचे ये कार्ड आया है, ये मुझे मैसेज मिल रही है। इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। ये इस एनर्जी में, एनवी और डिसीट की एनर्जी में बदलाव हो रहे हैं। बदलाव हो इस तरह से हो रहे हैं कि देखिए, या तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग, ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, या गलत तरीके से प्रतिद्वंदिता की भावना रखते हैं, या आप पर आपकी तरक्की उन्नति से बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं आता। वो बीच बीच में आपको, आपकी तरक्की ना हो, आप खुश ना रहें, इस तरह की एनर्जी स्प्रेड करते रहते हैं। ये है। और आपके आसपास के लोग हैं जो हो सकता है कुछ नकारात्मक ऊर्जा के लिए हुए हों, या सिर्फ जलन ईर्ष्या की भावना हो। तो इनकी ऊर्जा की वजह से आपको उन्नति नहीं मिलती, तरक्की नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती। तो ये एनर्जी 33 पोर्टल की वजह से खत्म होती हुई नजर आ रही है। आगे के जीवन में आपको विक्ट्री मिलने वाली है, मतलब इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं। अगर आपके स्वयं के मन के अंदर इस तरह की नकारात्मक भावनाएं आती हैं, उनसे भी आप बाहर निकलने वाले हैं, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसे आप स्वयं को कम आंकना, दूसरों को अधिक महत्व देना, या दूसरों की तरक्की उन्नति से अपने आप में हीन भावना आना, या ये भावना आना कि दूसरों के पास सब कुछ है, वो चीज़ें आपके पास नहीं है, इस तरह की भावनाएं होना, ये सारी चीज़ें जो है खत्म होंगी। मन के अंदर से भी खत्म होंगी, या आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं उनसे भी थोड़ी सी दूरी बनेगी, और आपके जीवन से ऐसे लोग थोड़े से अलग होंगे। ये नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। एक फ्रेश पेज स्टार्ट हो रहा है आपके जीवन का, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जितने भी लोग हैं, आप कोई भी अगर इंसान ऐसा है आपके आसपास जो इस तरह की भावनाएं रखता है, जलन ईर्ष्या की भावना, या आप पर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक ऊर्जा डालता है, या कोई किसी प्रकार का जादू टोना इस तरह से भी करके, या किसी भी प्रकार से, चाहे भावनात्मक रूप से हो, चाहे कर्मों के द्वारा हो, चाहे छुप कर कोई कर रहा हो, या मन में ही ईर्ष्या की भावना है, या आपके पीठ पीछे आपका बुरा चाहने वाले ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों का चेहरा आपको हो सकता है नजर आए। ये इन लोगों के एक तरीके से कहते हैं ना कि पर्दाफाश होना,
वैसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। विक्ट्री लेकर आ रहा है। ट्रिपल थ्री की सॉरी डबल थ्री की एनर्जी जो है 3-3 पोर्टल लेके आ रहा है आपके हिस्से में। अब जो है खुशियां आ रही है, विक्ट्री आ रही है। जितने भी लोग जो है नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं, जो नहीं चाहते आपकी सफलता, उनका उनकी शायद अब नकारात्मक ऊर्जा काम नहीं आएगी और आपको सफलता मिलकर रहेगी, ये यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। और हाँ, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके अंदर हीन भावना आती है दूसरों की उन्नति देखकर कि उनके पास सब कुछ है या वो लोग भाग्यशाली हैं और आप भाग्यशाली नहीं हो, अगर इस तरह की एनर्जी आपके मन में आती है तो उसे आपको दूर करना है। ये आपके लिए सीख है एक तरीके से। यहाँ पे देखिए मैन होल्डिंग हार्ट और कम्युनिटी का कार्ड है, दोनों ही नंबर 7-7 और यहाँ पे है नंबर 7। 777 की एनर्जी है, यानी इनर प्रोटेक्शन आपको तो ये एंजल की ओर से मिल ही रहा है। प्रोटेक्शन की आ रही है और विक्ट्री आ रहा है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैकपॉट लगता है ना, बोलते हैं ना जैकपॉट, तो वो जैकपॉट वाली एनर्जी, मतलब कुछ अचानक से ऐसा आपको फायदा होगा, आपकी उन्नति होगी या आपको कोई राह मिलेगा या आपकी तरफ कोई प्रपोजल आएगा जिससे आपकी बिगड़े काम बनेंगे या आपको सफलता मिलेगी। कुछ इस तरह की एनर्जी, सेलिब्रेशन वाला माहौल होने वाला है। ये है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपनों के साथ आप सेलिब्रेट करेंगे ये मोमेंट। विक्ट्री का मोमेंट है। फाइनेंशियली आपको स्टेबिलिटी मिलती हुई नजर आ रही, फाइनेंशियली भी मिलेगी और किसी किसी के लिए दूसरी चीज़ों में भी स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही। अगर आप जिस भी चीज़ में आपका फोकस है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप उतने पक्के नहीं हैं, मजबूती से वहाँ पे खड़े नहीं हैं, तो वहाँ पे आपकी स्थिति बेहतर होती हुई नजर आई। ये तीनों ही कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, अबंडेंस लेकर आते हुए, ब्लेसिंग्स लेकर आते हुए हैं ये कार्ड्स। चलिए और देख लेते हैं और क्या है। विक्ट्री मिल सकती है, आपकी तरफ प्रपोजल भी आ सकता है। और यहाँ पे है, ये कार्ड्स आना चाहता है क्या? प्लीज संजय गाइड करें। 3-3 पोर्टल की एनर्जी कैसे रहने वाली है। अब कुछ लोगों के लिए ये भी बता दूं, अगर आपके आसपास एनवी या डिसीट वाली एनर्जी के लोग हैं या नहीं, आपसे जलन ईर्ष्या मतभेद रखने वाले लोग हैं, उनसे एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करें और ज़्यादा उनकी ऊर्जा पर ना फोकस मत करिए। जैसे होता है ना कि यदि किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो हम 24 घंटे उसी बात को लेकर हमारे दिमाग में घूमते रहते। अगर हम उस एनर्जी को वहीं पर कट कर दें, मतलब जैसे किसी ने गाली दी और आपने ये सोच लिया कि आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने वो गाली ली ही नहीं, उसने दी लेकिन मैंने नहीं ली, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो एनर्जी वहीं पे खत्म हो जाएगी, आप तक नहीं आएगी या आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर आप उसने दिन भर ये सोचते हैं कि उसने मुझसे ये भला बुरा कह दिया, उसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, उसने मुझे गाली दे दी, तो मतलब आप उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपके प्रति ईर्ष्या की भावना रखता है या द्वेष की भावना रखता है और कुछ कह दे, चाहे मजाक में हो चाहे कैसे भी कह दे, तो उस चीज को, उस एनर्जी को वहीं पे कट कर देना चाहिए, उस बात को वहीं पर भुला देना चाहिए, जैसे सुना ही नहीं, एक तरीके से। यहाँ पे है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल मिशेल, नंबर 35, नंबर 8 की एनर्जी है। स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। अगेन ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके जीवन में स्थायित्व आ रहा है, जो भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे उनसे आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। काफी पैशनेट रहने वाले हैं, जोश में आकर काम करने वाले हैं, थोड़े से उत्साह में रहेंगे इस 3-3 पोर्टल की वजह से, और अपनी उन्नति पर आपका फोकस रहेगा, आपकी नज़र बिल्कुल अपने गोल पर रहने वाली है, ये मुझे यहाँ पे क्लियर मैसेज मिल रहे हैं।
चलिए 2 कार्ड्स आए हैं तो ये दोनों ले लेते हैं। पेशेंस का कार्ड है नंबर 16, अगेन नंबर 7। अगर आप लोग का मूलांक भाग्यांक लाइफ पर्पस नंबर 7 है ना, तो ये बहुत महत्व रखता है। ये 3-3 पोर्टल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और यहाँ पे है नंबर 2, जर्नी। तो स्पिरिचुअली जर्नी हो रही है, जर्नी चेंज हो रही है, या आपकी लाइफ का एक चैप्टर चेंज हो रहा है, आपकी स्टोरी में बदलाव आ रहा है, ये समझ लीजिए। या यूनिवर्स की ओर से आपके आसपास जो है चीज़ें बदलेंगी। जैसा कि मैं पहले ही बोली कि लोगों के असली चेहरे नजर आएंगे, लोगों के झूठ का, छल कपट का पर्दाफाश हो सकता है इस 3-3 पोर्टल में। तो लोगों के असली चेहरे नजर आएंगे, या आपके अंदर भी जो ऊर्जा है समझ में आएगी, कि आपकी गलतियां आपको समझ में आएंगी, ये नजर आ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए डिवाइन टाइमिंग मायने रखती है। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखने को कहा जा रहा है, बहुत इम्प्रेशंस ना हो। और यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ मैं कि अगर बहुत ज़्यादा जोश में होश नहीं खोना है, ये कहा जा रहा है। जोश तो रखना है अपने काम को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, या अपने रिश्तों को लेकर, लेकिन हाँ वहाँ पे थोड़ा सा धैर्य भी बना कर रखना है। वो होता है ना एकदम जोश में आकर कुछ बोल देना या कुछ कर देना जिससे काम बिगड़ जाता है। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की जरूरत है। यात्राएं संभव हैं, यात्रा हो सकती है, ये स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, या आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। ये लग रहा है एक अच्छा खासा माहौल सेलिब्रेशन का, एंजॉय करने का रहने वाला है। एंजल का सपोर्ट भरपूर है, प्रोटेक्शन आपको भरपूर मिल रहा है, तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जितने भी नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं, इस 3-3 पोर्टल के खुलने से उनकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। हाँ, बशर्ते आप ये है कि आप उनकी एनर्जी को बढ़ावा ना दें, मतलब उनसे हेल्दी डिस्टेंस बना के रखें, उनको महत्व नहीं दें। अगर वो कुछ बोल भी देते हैं तो उस चीज़ को वहीं पर जैसे एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। कोई अगर कुछ गलत एनर्जी आप तक पहुंचाता है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें कि आपको उस ऊर्जा को एक्सेप्ट ही नहीं करना है। ये यहाँ पे मुझे साफ नजर आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है रेस्ट एंड रेजुनेशन नंबर 19। तो थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत है। अगर मानसिक रूप से आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो मेडिटेशन का सहारा ले, थोड़ा सा रेस्ट भी करने की ज़रूरत है। और वही बात बार बार मेरे दिमाग में यही आ रही है, मैसेज मुझे यही मिल रहे हैं कि नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों को रिस्पॉन्स ना दें। कोई अगर नेगेटिविटी स्प्रेड करता है उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अनसुना करके आपको आगे बढ़ना है। चलिए गाइडेंस और देख लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए क्या है। प्लीज गाइड करें। और एक बात और, अपने मन में भी नहीं आने दे। देखिए अगर आप सभी मनुष्यों के मन में जलन, ईर्ष्या, द्वेष या वो कंपटीशन की भावना रहती है, तो अगर इस तरह की भावना किसी और को लेकर या किसी और की तरक्की, उन्नति या अच्छी चीज़ों को देखकर आपके मन में जलन, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है, तो इस एनर्जी को से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये एनर्जी आपको स्वयं को परेशान करेगी और आपकी उन्नति में बाधक बनेंगी। चलिए ये कार्ड्स आ रहे थे, देख लेते हैं। पर्सनल इशू रिचेस रिसोल्यूशन और डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनमें जो है आपको उसका समाधान मिलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ। और अपने पास्ट को, जो भी आपकी पास्ट की बातें हैं, पास्ट को यादों के रूप में रखिए, उन्हें आपको जकड़ने मत दीजिए, पकड़ने मत दीजिए, मतलब उसमें उस एनर्जी में खोए मत रहिए। आगे बढ़ना ही सही रहता है। प्लीज गाइड करें। इमोशंस आर रनिंग हाई। देखिए मैंने कहा ही था कि बहुत जो है एनर्जी बहुत हाई रह सकती है। तो यहाँ पे इमोशंस बहुत हाई रह सकते हैं किसी किसी के, तो उस पर आपको नियंत्रण रखना जरूरी है।
मैंने पहले कहा था कि जोश में होश नहीं खोना है, कुछ ऐसा नहीं करना है जो काम बिगाड़ दे। तो यहाँ पे चाहे इमोशंस हो चाहे जोश हो, आपको जो है धैर्य थोड़ा सा रखने की ज़रूरत है। एक लास्ट कार्ड और देख लेते हैं, प्लीज कट करें। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, ये कार्ड आया हुआ है। और देखिए मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि प्रोटेक्शन है, इनर प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अंजल भी यही कह रहे हैं कि आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आप और आपके लव वंस जो है सेफ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चिंताएं छोड़कर आपको अपने काम पर फोकस करना है, अपनी उन्नति अपनी तरक्की पर फोकस करना है। कंक्लूजन आर विद इन रीच, तो जो भी समस्याएं हैं जीवन में उनका समाधान आपको इस 3-3 पोर्टल में मिलता हुआ नजर आ रहा है। पैशनेट रहेंगे, विक्ट्री की भावना भी रहेगी, जर्नी भी होगी, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप इंजॉय भी करने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये 3-3 पोर्टल। कुछ बातों पर ध्यान देना है जो मैंने बताया, उस पर आप ध्यान दें, तो आने वाले दिन काफ़ी बेहतर होंगी। तो ये थी 3-3 पोर्टल की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।